अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 17 अप्रैल 2024 बुध का दिन है। साइफ़र क्या होता है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गायब आने वाले दस्तावेज़ क्या साइफ़र थी, साइफ़र की हेयरिंग पीर के लिए समाअत मुलतवी होगी, क्या कुछ हुआ, ज़्यादा लंबा तो नहीं तो छोटी सी गुफ्तगू करूँगा मैं। और 190 मिलियन पाउंड के केस की 19 अप्रैल तक समाअत मुलतवी हो गई, उसमें क्या है, और सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्विटर में क्या हुआ, ये सारी गुफ्तगू मैं शुरू करूँगा आज आपके साथ। पहले मैं आपके सामने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बता देता हूँ। 19 तारीख तक समाअत मुलतवी हो गई है। 9 मज़ीद गवाहान पेश किए गए, 15 गवाहान के बयानात कलमबंद हो गए और 13 पर क्रॉस एग्जामिनेशन जरा हो चुकी। 6 मज़ीद गवाहान को तलब कर लिया। इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद रहे। और दूसरी तरफ आपको पता है तोशा खाना का जो रेफरेंस है उसमें नैब ने हमायत कर दी कि बरी कर दे नवाज शरीफ को। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये है हमारे यहाँ, इसको कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। आज कहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस सो गए हैं जिन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ बताया था हमें। चलें, और वहाँ बात करते हुए बातें तो बहुत सी इमरान खान साहब ने की हैं। पाबंदियाँ टाइट शुरू होगी ताकि इमरान खान की गुफ्तगू जो है मीडिया पे नशर ना हो सके। बातें बड़ी की हैं। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हो जाती हैं, और जब बादशाह चाहता है 5 दिन में हमें 3 केसेस में सज़ा दे दी जाती है। ये इमरान खान के बड़े माने, और बहुत सी बातें इमरान खान ने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए अपना जो जेल ट्रायल वाला चलता है वहाँ पर कही है, और वहाँ आप देख लीजिएगा। और नया प्रोसिक्यूटर FIA के प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल में बड़ी मुश्किलात का सामना। 30 जनवरी, सुनिएगा डेट, 30 जनवरी 2024 को गवाहान पर जरा मुकम्मल हुई। अच्छा, इस पे मैं साइफ़र में बाद में बात करता हूँ। पहले ज़रा मैं इंटरनेट और एक्स ट्विटर की बंदिश का दरख्वास्त पर समाअत हुई। बादियों नज़र में एक्स ट्विटर की बंदिश का कोई जवाब नहीं, जिसे सिंध हाई कोर्ट ने कहा गलत खबर चलाने वाले सोशल मीडिया ऐप पर 500 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। सोशल मीडिया बंद करने से पहले सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस किया जाता है, जवाब देने पर बंद किया जा सकता है। 4 से 5 करोड़ लोग पाकिस्तान में एक्स इस्तेमाल करते हैं। और ये वकील ने कहा VPN के ज़रिए इंटरनेट की स्पीड इंतहाई कम हो जाती है। एक जुम्बिश कलम से एक्स बंद कर दिया गया और कहा कि हमें ऊपर से इन्फॉर्मेशन आई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं हमें हदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए। क्यों सिर्फ एक्स बंद क्यों किया गया? जिस हाई कोर्ट, मुल्क आपको चलाना होता है, ज़मीनी हक़ाइक़ का आपको पता है, मुल्की मफाद भी आपको पता है। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाथ से निकल जाती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अदालतें किसके लिए हैं? लोगों के लिए। लोग हैं तो हम ऐसे ओहदों पर बैठे, हमें शर्म आती है। आइन की पासदारी और मुल्की मफाद अहम है। एक्स की बंदिश का ख़त वापस लें या वजूहात पेश करें। इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हंसती है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। और वापस लेने का हुक्म दे दिया है। 1 हफ़्ते में ज़्यादा ख़त वापस नहीं लिया गया तो अदालत हुक्म अपना जारी करेगी। 9 मई तक वज़ारत दाखिला से एक्स बंदिश की वजूहात पेश करने की हदायत जारी कर दी है। कानून में कहीं नहीं है कि असासदारों की रिपोर्ट पर वज़ारत दाखिला कार्रवाई करे। कुछ लोग सोच रहे हैं वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, उनको छोटी चीज़ों को बंद करने से क्या मिल रहा है? पूरी दुनिया हम पर हंसती होगी, ये चीज़ साहब ने कहा। और बादी नज़र में एक्स पर पाबंदी का जवाब कोई नहीं हुआ। एक्स इस्तेमाल करने से वर्चुअल धमाके नहीं होते क्या? एक्स या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से धमाके नहीं होते, ये जबरान नासर ने कहा था। उसके जवाब में कहा, फिर आपको मैं ले चलता हूँ साइफ़र में। फिर साइफ़र में बात करते हैं। प्रोसिक्यूटर को बड़ा मुश्किलात का सामना करना। 30 जनवरी 2024 को गवाहान पर जरा मुकम्मल हुई। 31 जनवरी को मुलजमान का दिफा का बयान रिकॉर्ड हुआ। 342 की बात हो रही है। फ़ैसला कब हुआ? जस्टिस आमिर फ़ारूक का इस्तेमाल। 30 जनवरी को फैसला सुना दिया गया प्रोसिक्यूटर FIA। 31 जनवरी को दवा का बयान हुआ, तो क्या 30 को फ़ैसला कैसे हुआ? चीफ जस्टिस उस पर उन्होंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पीछे मशवरे देने वाले बहुत हैं। 30 जनवरी को दिफा का बयान हुआ और उसी दिन फ़ैसला हुआ। प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने ये बात आज अदालत के सामने रखी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो गुफ्तगू करते उन्होंने ये बताया कि जो इस्तग़ासा दायर करना था वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई।
और FIA में इंक्वायरी रजिस्टर्ड हुई, ये प्रोसिक्यूटर बताते हैं अदालत के अंदर। और साइफ़र के मुतालिक 3 लोगों के साथ एक ऑडियो सामने आई। शाह महमूद कुरैशी, आज़म ख़ान और असद ममूमर भी गुफ्तगू में शामिल है। FIA ने अपनी टेक्निकल राउंड में बताया कि ये गुफ्तगू क्या है। ये गुफ्तगू जो हुई होगी अपना हामिद अली शाह साहब प्रिंसिपल दे दी हैं, ऑडियो वीडियो के क्या होना है कैसे होना है आपके इस कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चलें अब आखिरी मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। साइफ़र ग़याब इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और करीबी साथियों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कार्रवाई काबीना ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है और इस मामले की तहकीकात वफाकी इदारे FIA के सुपुर्द की गई थी। ठीक है जी। और इमरान खान ने TV चैनल ARY को दिए गए एक इंटरव्यू में साइफ़र के गायब होने से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया था। अगर तो वो डीक्लासीफाई है तो फिर इसका छापा मार कर क्या करना है। एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया मुझे नहीं पता। और PDM साइफ़र का मामला कौमी सलामती कमेटी और वफाकी हुकूमत इजलास में डिस्कस कर चुकी हुई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम सफदर से लाहौर में होने वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि हुकूमत को 6 माह बाद क्यों पता चला कि साइफ़र वज़ीर-ए-आज़म से गायब हुआ है। इस पर उन्होंने कहा हर रोज़ तो कोई भी फ़ाइल उठाकर नहीं देखता, जब इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मालूम हुआ कि साइफ़र वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गायब है। या आप देख लें यहाँ से इनकी सीरियसनेस सिर्फ इतना देख लीजिएगा। साइफ़र है क्या? साइफ़र किसी भी अहम और हसास नौइयत की बात पर पैगाम को लिखने का वो खुफिया तरीक़ाकार है जिसे आम ज़बान की बजाय कोड्स पर मुश्तमिल ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है। किसी आम सफारती मरासले या ख़त के बरक्स साइफ़र कोड ज़बान में लिखा जाता है। साइफ़र कोड ज़बान में लिखना, इनको डीकोड करना किसी आम इंसान की नहीं बल्कि मुतल्लिका शोबे के माहिरीन का काम होता है। फिर इस मकसद के लिए पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में ग्रेड 16 के 100 से ज़ायद एहलकार मौजूद हैं जिन्हें साइफ़र असिस्टेंट कहा जाता है। अब साइफ़र के मामले को समझने के लिए अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर असद मजीद का दफ्तर वाशिंगटन का रुख करते हैं जी। और उनकी अमरीकी सफारत को डोनाल्ड से वाशिंगटन में खाने पर रस्मी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में अमरीकी अदालत ने पाकिस्तान से मुतल्लिक़ अहम उम्र अपनी राय का इज़हार किया और असद मजीद ने यह समझा ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा उसने इससे मुतल्लिक़ दफ्तर ख़ारजा को आगाह करना ज़रूरी समझा। अमेरिका के पाकिस्तानी सफ़ीर ने सफारतखाना में तैनात साइफ़र असिस्टेंट के ज़रिए इस मुलाकात के बारे में अपने पैगाम को कि कोड लैंग्वेज में बदला और इस मखसूस ज़रिए से इस्लामाबाद में ख़ारजा सेक्रेटरी का नाम अरसाल कर दिया। ये वहाँ पर अरसाल कर दिया। ये मखसूस ज़रिया कोई मशीन, फैक्स, टेलीग्राम, सूती पैगाम या कुछ और भी हो सकता है। इसका दारोमदार किसी मुल्क के ज़ेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजी पर होता है, इससे आम इसी सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं। यूँ ये साइफ़र इस्लामाबाद पहुँच गया था। यहाँ ये साइफ़र जैसे ही मसूल हुआ तो फिर दफ्तर ख़ारजा ने साइफ़र असिस्टेंट की मतलब की उसे डीकोड किया गया। इस साइफ़र के डीकोड करने के बाद दफ्तर ख़ारजा के आला अहदेदार इस पर पहुँचे कि साइफ़र को हर सूरत 4 अहम शख्सियत को भेजना ज़रूरी है। ये साइफ़र वज़ीर-ए-आज़म, सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ़ और DGISC को भेजा गया। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक साइफ़र की ये तमाम कापियाँ असल तस्वर की जाती हैं और 1 महीने के अंदर साइफ़र को दफ्तर वार ख़ारजा भिजवाना होता है। ये काम इसी वजह से भी आसान अंदाज में हो जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में भी दफ्तर ख़ारजा के अहम 2 से 3 अफसर तैनात होते हैं जो इस कम्युनिकेशन को यकीनी बनाते हैं। बैरून मुल्क जो है ना, मशीनों से मसूल वाले साइफ़र आम तौर पर 2 किस्म के होते हैं, एक गैर गर्दिशी और दूसरा अमूमी तौर पर वो होते हैं जिन्हें तकसीम कर दिया जाता है। गैर गर्दिशी साइफ़र को मखसूस एड्रेस, मखसूस अफराद के लिए निशानज़दा किया जाता है और भेजने वाला सफ़ीर फ़ैसला करता है कि ये कैसे मौसूल होना है। अलबत्ता सेक्रेटरी ख़ारजा इदारे का सरबराह होने की वजह से फैसला नहीं करता कि डिप्लोमेटिक केबल या साइफ़र किस किस को भेजना है। अब अगली जो बात है, ये परेशानी की बात नहीं, ये असल साइफ़र नहीं होता। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान जो तस्लीम असलम के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा के मुख्तलिफ़ इस्लाहात हैं, मगर बुनियादी तौर पर साइफ़र या टेलीग्राम, ख़त या फैक्स ही की एक शक्ल होती है। सफारती साबिक़ सफारतकार के मुताबिक पूरी दुनिया में हुकूमत ऐसे साइफ़र को पब्लिक भी कर देती हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह यह होती है कि दफ्तर ख़ारजा कोई भी साइफ़र, टेलीग्राम या मरासला पैराफ्रेजिंग के मुख्तलिफ ही के बाद ही मुख्तलिफ दफातर को भेजता है, यानी अल्फाज और पैराग्राफ की तरतीब तब्दील कर दी जाती है। यानी मास्टर कापी दफ्तर ख़ारजा में रहती है और बाकी उधर के पास मिनट्स और तजिए की सूरत में पहुँचे हैं। सेक्रेटरी ख़ारजा इस हवाले से ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी देते हैं। इसके मुताबिक पैराफ्रेजिंग का अमल इस वजह से किया जाता है ताकि कोड की समझ ना आ सके, मगर जो पैगाम होता है वो आसान अंदाज में पहुँचा दिया जाता है। अब तस्लीम असलम जो अपने तौर पर वो कहते हैं कि जब ये असल दस्तावेज़ है ही नहीं तो फिर इसे ऐसे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला भी नहीं बनता
और उनके मुताबिक दफ्तर खारजा मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को न सिर्फ इससे डिक्लासिफाई करने का इख्तियार हासिल है, बल्कि इससे कबल भी साइफर, टेलीग्राम या मरासले की तब्दील शुदा कापी किसी भी रियासती या हुकूमती अहदेदार को भेज सकता है, जिससे वतन और आइन से वफादारी का हलफ इख्तियार। ये बहुत आम बात की है तस्लीम असलम ने। इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है? अब याद है मैंने आपको एक ट्वीट किया था, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कामों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद पर पेश नहीं हुई कौमी असम्बली में, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए असम्बली तहलील हो सकती है। मगर ना तहरीक अदम एतमाद जो कानून के ख़िलाफ़ है, स्पीकर रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद कर दे और फिर असम्बली तहलील। फिर यही हुआ। ये 27 मार्च को 6:42 में मैंने ट्वीट किया था, और इमरान खान साहब ने उसके बाद साइफर आकर जो बात टेक्सला में ख़िताब जो किया वो सारा सामने है। मरीम शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा यह नया ड्रामा हो रहा है कि साइफर गुम हो गया। मरीम बीबी, साइफर गुम नहीं हुआ, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपके वालिद साबिक नवाज शरीफ और चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकियों के साथ मिलकर साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। आप दफ्तर खारजा से पूछें, वहाँ पर साइफर की मास्टर कापी मौजूद है। और चैनल ARV को इंटरव्यू इमरान कहा कि साइफर में जो बातें आई हैं उनमें से उनका जिक्र जलसों में कर चुका हूँ। ये इस वक्त आया जब OIC का इजलास होने जा रहा था। हमने फैसला किया था कि इजलास से कबर साइफर मामले को सामने ना लाया जाए। उनके मुताबिक साइफर इशू से मुतालिक बताया कि जब कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में मार्च करने और अमरीकी सफारतकार के मजम्मत करने की मंजूरी दी तो अमरीका का नाम सामने आया। अब इमरान खान के मुताबिक साइफर की कॉपी सदर मुमलिकत आर्मी चीफ के पास भी है, और इसके मुताबिक सदर मुल्क अपनी कापी चीफ जस्टिस को भेजी थी। और ये जो बुनियादी तौर पर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाती है और जुर्म साबित होने पर कितनी सज़ा दी जा सकती है। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से दीगर ऑफिसर सीक्रेट FI से बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया। फाकी हुकूमत से शिकायत दर्ज हुई और जैक ब्रांच के साबिक ब्रिगेडियर वासफ़ खान ने बताया, BBC को बताया था कि ऑफिसर सीक्रेट एक्ट बरतानवी दौर में सन 1923 में बना गया एक कानून था। इसके मुताबिक इस कानून के दफ़ा 3 के तहत ज़्यादा सज़ा 14 बरस या सज़ाए मौत है। और उनके मुताबिक इस दफ़ा अगर किसी ने कौमी मफाद के ख़िलाफ़ अहम मालूमात मनसूबा या मरासला किसी दुश्मन या गैर मुल्क को दिया तो ऐसी सूरत में सज़ा सुनाई जा सकती है। और इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई थी। ये आप लोगों के सामने है। अब आपके सामने सारा बुनियादी तौर पर अपना शाह महमूद कुरैशी, असद उमर भी इसमें शामिल थे, आज़म खान भी शामिल था। इन दोनों को कैसे आप छोड़ सकते हैं? इजाज़त चाहता हूँ। इस्लाम ना यहाँ पर आखिर में जो मीडिया से मैंने गुफ्तगू की सेक्शन 215 के हवाले से वो सुन लीजिए। हाई कोर्ट में पार्टी सिंबल लेना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ले लिया गया सेक्शन 215 से, उस केस की समाअत जल्दी समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त अभी रजिस्ट्रार ऑफिस ने तो पास कर दी है, लेकिन ये दरख्वास्त लगा नहीं रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जब से ये फसाइयत का दौर चल रहा है वो अपने तरीके से जो सी दरख्वास्त चाहता है वो लगाता है, जो सी दरख्वास्त नहीं लगाता वो नहीं लगाता। और ये दरख्वास्त इसलिए अहम है कि सेक्शन 215 जो है वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। आर्टिकल 17 कहता है कि पार्टी अगर बैन करनी है तो उसके लिए मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करना ज़रूरी है, और उसमें पहले वफाकी हुकूमत ऑर्डर पास करती है, फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इलेक्शन में कोई मसला था तो सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, और सेक्शन 104 और रूल 94 के तहत मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जा रही। यानी ना सिर्फ कैंडिडेट को लड़ने दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल से, और ना ही मखसूस नशिस्तें लेने दी गई। मामला चैलेंज किया गया सिंगल जज साहब के पास। जैसे शाहिद बिलाल हसन ने कह दिया कि पार्टी एक एसोसिएशन है, जो कि बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ बात है। आर्टिकल 17(2) के तहत पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट इख्तियार है पॉलिटिकल पार्टी का। 29 फरवरी को डिवीज़न बेंच ने उस पर बहस सुन ली और कोई फ़ैसला नहीं सुनाया। फिर एक और आइनी दरख्वास्त दायर की गई। उस आइनी दरख्वास्त के ऊपर कहा गया इकट्ठा सुना जाएगा। 18 मार्च के लिए जज साहब छुट्टी पे चले गए, कोई केस नहीं सुना गया। फिर एक और आइनी दरख्वास्त 19 तारीख को समाअत हुई, वो उस पर सुन लिया गया और उस पर अब पता चला कि फ़ैसला महफूज कर लिया। सर्टिफाइड कॉपी मांग रहे हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं करना चाहती है तो हम जाएँ सुप्रीम कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाकर कहें कि पार्टी सिंबल जो है या मखसूस नशिस्तें देना ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अब लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं दे रही। आपको याद होगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से भी जब मामला सिंगल जज ने फैसला कर दिया था तो इंट्रा कोर्ट अपील डिसाइड नहीं करती थी। फिर इस सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया था। अब हालात वही आ गए हैं, अब यह मजबूरी है।
आज भी कहा है कि जल्दी समाअत के लिए रखा जाए। लार्जर बेंच बना दिया गया, लेकिन उनमें से 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब यहाँ मौजूद हैं, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस राहील कामरान शेख, उनका बेंचेस पे तबादला हो गया हुआ है। और लार्जर बेंच ने 16 तारीख को केस सुनना था, 25 मार्च का ऑर्डर था। अब फिर दरख्वास्त दिया कि नया लार्जर बेंच बना दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ना को लार्जर बेंच बना रहा है, ना ही केस की समाअत कर रहा है। तो आज बुनियादी मकसद ये है कि दरख्वास्त देने का मकसद ये है कि जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ताकि पार्टी सिंबल के हवाले से फैसला हो सके, मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला हो सके। अगर ये नहीं फैसला करते, अगर ये दरख्वास्त नहीं लगाते हैं, तो फिर अब दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। जी, आपने वो गुफ्तगू सुनी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।